हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी इस समय हम हैं काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। और काठमांडू के आसपास बहुत सारे साइट सीन हैं जो घूमने के हैं। उसमें से एक जगह है जो कि स्वयंभू नाथ मंदिर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज हम वहाँ जाने वाले हैं और आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। और ये है रास्ता जहाँ से हमें जाना है स्वयंभूनाथ टेम्पल के लिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं। स्वयंभूनाथ टेम्पल जाने का दो रास्ता है। एक है आप सीढ़ी से चढ़ाई करके जा सकते हैं, और ये जहां हम पहुंचे हैं एक जगह ये है, यहाँ से भी आप स्वयंभूनाथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्किंग एरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हमने एक दो लोगों से पूछा भी यहाँ पे कि पार्किंग कहाँ पे है, तो किसी ने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि आगे है पार्किंग। तो अब हमको लगता है कि अब हमें वही मार्ग से जाना पड़ेगा जहाँ से सीढ़ी की चढ़ाई है। वहाँ पे देखते हैं कि पार्किंग है कि नहीं है। जैसे भी होगा आपको आगे बताएंगे। और स्वयंभूनाथ बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। ये एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा शीर्ष स्थान पर है, पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा हुआ यह मंदिर है। और यहाँ से पूरा आपको काठमांडू दिखाई देता है। आप यहाँ पर जब आएंगे तो नीचे देखेंगे तो पूरा काठमांडू सिटी आपको दिखाई देगी। बहुत ही गजब का व्यू यहाँ का है। चारों तरफ का जो नज़ारा हो वो बेहद ही खूबसूरत है। और अभी मॉर्निंग व्यू है, करीब 8 बज रहे हैं और हम लोग सुबह सुबह मंदिर के दर्शन के लिए निकले हैं, क्योंकि हमें और सारी प्लेसेस को कवर करना था। तो हमने सोचा कि सबसे पहले स्वयंभूनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो स्थान है ये पहाड़ी की शीर्ष पर बसा हुआ है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से आप नीचे देखेंगे तो आपको पूरा काठमांडू सिटी दिखाई देगा। और आप यहाँ आ सकते हैं घूमने का। बहुत ही गजब का ये जगह है। हमने यहाँ पर भी पूछा इनसे पार्किंग एरिया कहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आगे जा कर के आपको मिलेगा। तो फिर यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं आगे पार्किंग के लिए। और यहाँ पे हर जगह नो पार्किंग लगा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपका चालान हो जाएगा। फ़िलहाल हम लोग इंडिया से हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे यही बचाना है कि कोई अनहोनी हम लोगों के साथ ना हो। तो बहुत ही गज़ब का ये ब्लॉग होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इंडिया से हम लोग इतनी दूर घूमने आएंगे हैं। और बहुत सारी वीडियो हैं जो यहाँ की कवर है, हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप उसमें से सारी जगह देख सकते हैं अगर आप घूमने आते हैं तो। और ये जो जगह है ये काठमांडू सिटी से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे देखिए साइड में कुछ गाड़ियाँ लगी हैं, तो हम भी यहीं पे अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा देंगे और यहाँ से सीधे चलेंगे दर्शन के लिए। तो ये जो सीधा रास्ता है यही हमें ले जाएगा स्वयंभूनाथ जी के दर्शन के लिए। और हम लोग पैदल यहाँ से निकल चुके हैं गाड़ी को पार्किंग में लगा कर। अब हम आपको दिखा रहे हैं, हमें उस पहाड़ी पर जाना है जो उतनी ऊंची है, और हमें ये दूरी सीढ़ी से तय करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर ये मंदिर है और हमें पैदल ही ये दूरी तय करनी है। और आप देख रहे होंगे कि सीढ़ी के पास ही बड़ी बड़ी बुद्ध जी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और नीचे दिए मिलते हैं, तो वहाँ पे दिया जलाया जाता है। तो अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये देखिए सीढ़ी है, और यहीं सीढ़ी से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। तो नीचे काफ़ी दुकानें हैं, तो आपको अगर कुछ चढ़ाना है वहाँ पर तो आप ले सकते हैं। और ये देखिए कितना गज़ब का नज़ारा है, और सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं, और यहीं से हमें चढ़ाई करना है और ऊपर जाना है। तो चलिए और भी कुछ रोचक तथ्य हैं जो आपको इस मंदिर के विषय में बता रहे हैं। जैसे कि ये जो मंदिर है वो विश्व धरोहर में सम्मिलित है। स्वयंभू नाथ का जो मंदिर है वो विश्व के सबसे भव्य बौद्ध स्थलों में से एक है। इसका संबंध काठमांडू घाटी के निर्माण से जोड़ा जाता है। काठमांडू से करीब 3 किलोमीटर पश्चिम घाटी में 77 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्वयंभूनाथ इसके चारों ओर बनी आँखों को माना जाता है, जो कि ऐसी मान्यता है कि ये गौतम बुद्ध जी की आँखें हैं। हम आपको ऊपर चलेंगे और मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे, तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर जो स्तूप बना है उस पर आँखें बनी हैं चारों दिशाओं में। और ऐसी मान्यता है कि वो बुद्ध जी की आँखें हैं, और बुद्ध जी वहीं से देखते हैं पूरे काठमांडू को, और अपनी दया दृष्टि काठमांडू शहर पर बनाए रखते हैं। और ऐसी मान्यता है यहाँ की। और देखिए सीढ़ी है, काफ़ी चढ़ाई है, और इससे सांसें भी फूलती हैं। और
अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो पानी की बोतल ले लीजिए, आपको बीच बीच में आराम करना पड़ेगा। तो हम इतनी दूरी देखिए चढ़ करके ऊपर आ गए हैं और अभी काफ़ी दूर है चढ़ाई के लिए, और सुबह सुबह का समय है और बहुत ही गज़ब का यहाँ का नज़ारा है। तो आप जब भी आएँ नेपाल घूमने के लिए, काठमांडू घूमने के लिए, तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप स्वयंभूनाथ जी के दर्शन ज़रूर करें। बहुत ही गज़ब का यहाँ का नज़ारा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। है वो मंदिर, बहुत ज़्यादा हम करीब हैं मंदिर के, और देखिए जैसे कि हम पहुंचने वाले हैं स्वयंभूनाथ जी के मंदिर, और बहुत ही भव्य मंदिर है। और देखिए कितना गजब का ये स्तूप बनाया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ मूर्तियाँ बनी हैं जो कि इस तरह से हमें दिखाई दे रही हैं, और देखिए चारों तरफ बंदर ही बंदर आपको दिखाई देंगे। जैसे हमने कहा था कि इस मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत सारे यहाँ पे बंदर हैं। तो अगर आप कोई सामान लेकर के आते हैं तो सामान की सुरक्षा आप स्वयं ज़रूर करें, अन्यथा की स्थिति में बंदर उसे छीन करके भाग सकते हैं। तो ये है देखिए आँखें जो कि स्तूप पे बनाई गई हैं, जो ऊपर आपको दिखाई दे रही थी। तो कुछ ऐसा है ये मंदिर। देखिए चारों तरफ बहुत ही संख्या में यहाँ पे बंदर दिखाई दे रहे हैं हमें। और जो हमने आपको नीचे बताया था कि दिया बाती मिलती है, तो अगर आप वहाँ पे ना लें तो यहाँ ऊपर भी आपको अवेलेबल है। तो प्रसाद अगर चढ़ाना है या फिर दिया बाती करना है तो आप यहाँ से ले करके कर सकते हैं। तो आपको यहाँ भी वो सामान मिल जाएगा अगर आप नीचे से नहीं ले पाते हैं। तो कुछ ऐसा है मंदिर। चलिए आगे आपको और दिखाते हैं। तो किस ऊंचाई पर है आप इसका अंदाज़ा ये मंदिर देख करके लगा सकते हैं। और यहीं से आगे हमें चलना है जो मेन मंदिर है दर्शन करने के लिए। और देखिए जैसा कि है यहाँ दुकानें हैं जो हमने अभी आपको बताया है, और यहाँ पे आप सामान ले सकते हैं जो आपको लेना है। तो कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का, बहुत ही गज़ब का है। और सुबह सुबह का समय है और अभी उतना भीड़ है नहीं मंदिर में, मंदिर पूरा खाली है। तो यहाँ पर मंत्रोच्चारण का ये एक बना है, तो आप यहाँ से इसको भी कर सकते हैं, और हाथ से इसे ढुमलाना रहता है तो आप उसे कर सकते हैं। और ऐसा है मंदिर, बहुत ही गज़ब का है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। और देखिए मंदिर क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है ये मंदिर स्वयंभूनाथ जी का। और ऐसी मान्यता है इस मंदिर की कि ये मंदिर स्वयं उत्पन्न हुआ था, स्वयंभू, जो कि धरती से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और काफ़ी कुछ खास है मंदिर में, और मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। और जब अभी नेपाल में जब भूकंप आया था काठमांडू में, जो कि शीर्ष प्लेस था जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई थी, तो ये मंदिर उसमें ऊपर का स्तूप टूट गया था, तो वो मरम्मत हुआ है। एक मंदिर यहाँ पर है देखिए जो कि आपको दिखाई दे रहा है, शायद बुद्ध जी की मूर्ति है ये। तो यहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं, और एक मूर्ति यहाँ पे भी है। अभी आपको मेन मंदिर ले चलेंगे, शायद वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है फ़िलहाल, अगर होता है तो हम आपको ज़रूर वहाँ के दर्शन ज़रूर करा देंगे। तो कुछ ऐसा है, बहुत ही गज़ब का नज़ारा है चारों तरफ का। भीड़ भी थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये जो सामने मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यही है मुख्य मंदिर, और इसी के अंदर स्वयंभूनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही गज़ब का है ये। और यहाँ पे देखिए लोग पूजा करते हैं, तो आपको पूजा भी करानी है तो आप यहाँ पे पूजा करा सकते हैं। सामने वो मंदिर दिखाई दे रहा है वही है मुख्य मंदिर, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है। तो कुछ ऐसा है, बहुत ही गज़ब का नज़ारा है भाई। अगर आप आते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए। और कुछ इस तरह से है, हम आपको दिखा रहे हैं और भी व्यू, जो छोटे छोटे मंदिर हैं उसको भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे वो जो बाती है उसे जलाने का, और कुछ ऐसा ऊपर का नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा व्यू है। आप यहाँ आएँ तो कुछ देर यहाँ पर रुक सकते हैं। हमने भी यहाँ पे लाइन लगाया है वो दर्शन के लिए, तो हम भी जा रहे हैं, दर्शन करके हम वापस आ गए हैं और यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा है, बहुत ही गज़ब का नज़ारा है यहाँ, आप ज़रूर आइए स्वयंभूनाथ जी के दर्शन के लिए। अब देखिए मंदिर के बगल में ये थोड़ा सा प्लेस है जहाँ से नीचे रास्ता गया है। यहाँ से अब अगर आप पूरा व्यू देखेंगे तो आपको बहुत ही गज़ब का नज़ारा दिखाई देगा, और यहाँ से पूरी काठमांडू सिटी आपको दिखाई देगी।
जो कि इस तरह से है, हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे में। देखिए पूरी काठमांडू सिटी, सुबह का समय है और उतना बादल यहाँ पे है नहीं, तो बहुत साफ़ मौसम है, तो हमें बहुत आसानी से विजुअल है। तो ऐसी ही बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे है नेपाल से, जो कि काठमांडू से है। काठमांडू के कई सारे प्लेस हैं जो हमने कवर किए हैं। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो और भी अगर आपको कहीं घूमना है, नागरकोट, पशुपतिनाथ और कहीं भी, तो हमने सारी वीडियो आपको चैनल पर डाला है। तो चैनल को ज़रूर चेक करें, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।